today we are going to see the segmented display file. Okay, so first of all we need to know what is mean by this display file. ठीक है, ये डिस्प्ले फाइल होता क्या है और हम क्यों यूज करते हैं. तो डिस्प्ले फाइल मतलब क्या होता है कि वॉट एवर ऑब्जेक्ट्स यू वांट्स टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. ठीक है, एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन पे जो कुछ भी आप दिखाना चाहते हो, एनी ऑब्जेक्ट और एनी फाइल्स, इमेजेस, व्हाटएवर इट इज. ठीक है, तो सारी चीजें जाती है आपके डिस्प्ले फाइल. सो लेट्स कंसीडर करो कि जस्ट विल हैव वन दिस इमेज और इस इमेज में विल हैव सम ऑब्जेक्ट्स, राइट. तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, then let's say we'll have this circle, then let's say we'll have this star, we'll have this type of different images. ठीक है, we'll have this complete one image. ठीक है, एक complete एक image है अपने पास. ठीक है, in this image we'll have the three objects, right. we'll have these three objects. fine. so अगर मेरे पास ये तीन objects है अलग अलग, so and I want to display it on a screen, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट. ये तीन ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, मुझे डिस्प्ले करना है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, यहाँ पे क्या बोलता है, वी आर गोइंग टू यूज द सेगमेंट्स. ठीक है, अब ये सेगमेंट्स का मतलब क्या है. ठीक है, ये सेगमेंट्स का मतलब क्या है. तो सेगमेंट्स मीन्स व्हाट, वी आर डिवाइडिंग दिस इमेज इनटू द पार्ट्स. ठीक है, और ईच पार्ट को कहा जाता है, each part called segment. ठीक है, हर एक इमेज को डिवाइड किया जाएगा और उसमें ये करेंगे, पार्ट्स करेंगे, और ईच पार्ट को कहा जाता है सेगमेंट. तो देखो यहाँ पे कैसा हमारे पास विल हैव वन कंप्लीट वन इमेज, इन दिस इमेज विल हैव द थ्री सेगमेंट्स, राइट. हाउ मेनी सेगमेंट्स, थ्री सेगमेंट्स. ठीक है, तो मेरे पास तीन सेगमेंट है. तो एक सेगमेंट में क्या आ रहा है, एक सेगमेंट में सर्कल आ रहा है, दूसरे सेगमेंट में स्टार आ रहा है, तीसरे सेगमेंट में गेटिंग समथिंग काइंड ऑफ ओवल्स एंड ऑल, राइट. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मेरे पास सेगमेंट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो फिर ये करना क्या है, मीन्स व्हाट, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिस्प्ले समथिंग ऑन द इमेज, तो उस इमेज पे उस पर्टिकुलर इमेज का, ठीक है, कौन सा सेगमेंट डिस्प्ले करना है और नहीं करना है, ये चीज हमें डिसाइड करना है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा. सो यहाँ पे सेगमेंट हो गया, तो फिर वो डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है. यानी कि क्या हो गया, डिस्प्ले फाइल बना देंगे और आगे जाके हम डिस्प्ले कंपाइलर को दे देंगे. ठीक है, कैसे होता है यूजुअली, एक डिस्प्ले फाइल बन जाता है और डिस्प्ले फाइल निकल जाता है डिस्प्ले कंपाइलर से, डिस्प्ले कंपाइलर तक चला जाता है. ठीक है, और डिस्प्ले कंपाइलर से क्या हो जाएगा, वो आपके ऑब्जेक्ट्स को, सेगमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, एग्जीक्यूट करके डिस्प्ले ऑन डिवाइस करेगा, राइट. डिस्प्ले ऑन डिवाइस. तो एक सीक्वेंस, ठीक है, कि अगर मुझे कोई इमेज डिस्प्ले करना है मेरे स्क्रीन पे, सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म दिस मच ऑफ थिंग्स. तो पहले डिस्प्ले फाइल. सो टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस डिस्प्ले फाइल, ये वाला, ये डिस्प्ले फाइल क्या है और कैसे काम किया जाता है. तो जैसे कि हमने बताया, सो नाउ दिस डिस्प्ले फाइल हैज अ सेट ऑफ सेगमेंट्स. तो यहाँ पे क्या हो गया, विल हैव थ्री सेगमेंट्स. ये सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, देन सेगमेंट 3. सो इन दिस वे विल हैव मेनी सेगमेंट्स. ठीक, तो बहुत सारे अपने पास सेगमेंट्स हो जाते हैं और डिपेंड्स ऑन द इमेज. सो करंटली ये चीज हो गया. तो आपके ऑब्जेक्ट को, इमेज को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसके एट्रीब्यूट्स निकाले जाएंगे इन दिस वे, सेगमेंट्स के हिसाब से. ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे n नंबर ऑफ सेगमेंट्स रहेंगे. सो फिर ये सेगमेंट्स हम कैसे स्टोर करने वाले हैं आपके सिस्टम में. तो इसमें वी आर गोइंग टू स्टोर द सेगमेंट्स इन टू वेज. वी आर storing the segments in two ways. ठीक है, एक होता है array फॉर्म में, एंड सेकंड होता है लिंक लिस्ट फॉर्म में. ठीक, तो फिर ये सेगमेंट्स कैसे स्टोर करने वाले, ये चीज देखना.
और एरे में और लिंक लिस्ट में। तो देखेंगे, सो ना ऑब्वियसली इफ विल हैव द n नंबर ऑफ सेगमेंट्स, तो वो सारे चीजें हमारे पास एक सेगमेंट टेबल भी होता है। क्या होता है? एक सेगमेंट टेबल। सेगमेंट टेबल, तो सारी चीजें चले जाएंगे आपकी सेगमेंट टेबल। वो देखेंगे हम कैसे हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये सेगमेंट जो है, तो हर एक सेगमेंट का फॉर्मेट क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर। जैसे कि हमने बताया ये सेगमेंट 1 2 3 है, तो लेट्स से सेगमेंट 1 2 3 ये 3 ऑब्जेक्ट्स को स्टोर कर रहा है। तो कैसे स्टोर करेगा, उसको कुछ फॉर्मेट भी तो होना चाहिए, राइट। सो फॉर दैट विल हैव द सेगमेंट फॉर्मेट। फाइन। क्या रहता है? एक सेगमेंट फॉर्मेट होता है। तो सेगमेंट फॉर्मेट में क्या रहेगा? सो फर्स्ट इन द सेगमेंट फॉर्मेट व्हाट विल गेट, ऑब्वियसली ईच सेगमेंट शुड हैव द नेम। सो नाउ यहाँ पे रहेगा पहले सेगमेंट नेम, ठीक है। और ये क्या होता है? ये यूनिक नेम होता है, हर एक का यूनिक नेम रहेगा, ठीक है। देन उसका कैसे रहेगा कि विजिबिलिटी पॉइंटर फील्ड एक रहेगा, कि उसको विजिबल करना है नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे कि हमने कहा कि विल हैव द n नंबर ऑफ सेगमेंट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा है? नेक्स्ट सेगमेंट पॉइंटर फील्ड भी रहने वाला है, ठीक है। तो ये होने के बाद तो सेगमेंट पैरामीटर्स क्या क्या है, अगर वो सेगमेंट है तो उस सेगमेंट्स के सेगमेंट पैरामीटर क्या क्या है, ये भी तो चीज रहने वाला है हमारे पास। फाइन। देन उसके बाद क्या रहेगा? सेगमेंट पैरामीटर हो गया, तो आउट पैरामीटर। आउट पैरामीटर यानी कि क्या, कि आउटपुट डिवाइस पे क्या डिस्प्ले करने वाला है, ये भी एक पैरामीटर रहने वाला है। एंड देन एट द एंड विल हैव द एंड ऑफ सेगमेंट पॉइंटर फील्ड, एंड ऑफ सेगमेंट पॉइंटर फील्ड, ठीक है। सो देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, पहले हमने लिया सेगमेंट नेम, उसके बाद लिया हमने पॉइंटर फील्ड, बाद में ये लिया, बाद में ये लिया, बाद में ये फील्ड्स। सो इन दिस वे विल हैव सम फील्ड्स, राइट। ये कुछ फील्ड्स मुझे मिल रहे हैं। फाइन। ये मेरे सेगमेंट फॉर्मेट की कुछ फील्ड्स हैं। तो ये फील्ड्स हम कैसे यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। जैसे कि हमने बताया कि ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं 2029 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो हर एक का एक यूनिक नेम रहने वाला है, तो इसी हिसाब से अपना विजिबिलिटी पॉइंटर भी रहेगा कि उसको डिस्प्ले करना है कि नहीं। तो नेक्स्ट सेगमेंट क्या है अपना, उसका पॉइंटर क्या है वो भी रहेगा। देन सेगमेंट पैरामीटर, सेगमेंट पैरामीटर यानी कि क्या है, उसके पास स्क्वायर है, सर्कल है, उसके एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, और वो सब होने के बाद वो आउटपुट कैसे दिखेगा और एंड क्या रहने वाला है, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स, अभी जैसे कि हमने ये देखा, ये डिस्प्ले फाइल था। फाइन। तो ये डिस्प्ले फाइल लेट्स कंसीडर वी आर गोइंग टू स्टोर इन द मेमोरी, राइट। मेमोरी में हम स्टोर कर रहे हैं, तो मेमोरी में जब सेगमेंट 1 2 3 स्टोर करेंगे तो ये सेगमेंट का स्टार्टिंग एड्रेस भी तो रहेगा और एंडिंग एड्रेस भी रहेगा, राइट। स्टार्ट एड्रेस एंड एंड एड्रेस रहेगा। तो 3 सेगमेंट है, तो 3 सेगमेंट के स्टार्ट एड्रेस एंड एड्रेस रहने वाले। तो फिर ये कैसे सेट करेंगे हम, ये फॉर्मेट, राइट, जहाँ पे ये सेगमेंट अभी डिस्प्ले करना है कि नहीं करना है। लेट्स से आई डोंट वांट टू डिस्प्ले दिस वन, ये मुझे डिस्प्ले नहीं करना है, तो इसको निकाल दिया, उसका विजिबिलिटी पॉइंटर हमने नल कर दिया, राइट। तो वो ऑब्जेक्ट वहाँ से निकल गया, ठीक है। उसको ट्रू और फॉल्स में हम सेट करेंगे, विल सी इन द फॉर्म इन द टेबल, ठीक है। टेबल में पता चलेगा हमें वो चीज़ कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो ये रहा आपका एक सेगमेंट फॉर्मेट। सो नाउ इफ यू लुक इनटू द सेगमेंट टेबल, सेगमेंट टेबल कैसे दिखता है ये देखेंगे। सेगमेंट टेबल से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेगमेंट टेबल, ठीक है। सेगमेंट टेबल में क्या रहने वाला, ऑब्वियसली इसे क्या कहा हमने, सेगमेंट टेबल। तो क्या रहने वाला है कि नंबर ऑफ सेगमेंट्स की इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, सेगमेंट नंबर रहेगा सबसे पहले तो, देन सेगमेंट स्टार्ट कहाँ से है वो रहेगा, देन सेगमेंट साइज क्या है वो चीज़ रहेगा, ठीक है। एंड देन
ऑन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वो कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वी नीड टू चेक दैट वन आल्सो, राइट. इट मीन्स स्केल एक्स, ठीक है, एंड देन स्केल वाई भी रहेगा, देन उसका कलर क्या है रहेगा, देन विजिबिलिटी, राइट. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स पैरामीटर्स ऑफ द सेगमेंट्स. ये सारी चीजें लगने वाली है, ठीक है. इतनी सारी चीज इट्स वेरी सिंपल वन, ज्यादा कुछ इसमें टेंशन लेने वाली बात ही नहीं. देखो अभी हमने क्या किया, ये टेबल बनाया, तो लेट्स से दिस इज माय इमेज, ये कंप्लीट एक इमेज है, और इस इमेज में विल हैव 3 ऑब्जेक्ट, और हर एक ऑब्जेक्ट को हमने सेगमेंट्स में डाल दिए. ठीक है, सेगमेंट 1 2 3, यानी कि मेरे पास 3 सेगमेंट है. और सेगमेंट में क्या बोला था हमने, सेगमेंट के पैरामीटर्स है. सेगमेंट, हर एक सेगमेंट का नाम यूनिक रहने वाला है, राइट. और उसके विजिबिलिटी पॉइंटर, ये सारी चीजें, उसका नेक्स्ट पॉइंटर, ये सारी चीजें. तो देखो सेगमेंट टेबल, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, वी आर गेटिंग आर सेगमेंट 1, ठीक है. सेगमेंट 1 मिल गया मुझे, फाइन. ये रहा मेरा सेगमेंट 1. तो सेगमेंट 1 क्या बोलेगा, स्टार्ट एड्रेस उसका लेट से 0 FFX समवेयर ऐसा आ गया, ठीक है. उसका साइज ले लो कि 1 MB ऑफ उसका साइज था, अदरवाइज 500 KB ले लो, वट एवर इट इज, ठीक है. और उसका स्केल देखो, जब हम स्केल के लिए बात करेंगे तो उसका स्केल कैसे हो जाएगा, लेट से द स्केल इज वॉट 150 X के लिए, 150 Y के लिए, राइट. और उसका कलर बोलेंगे हम, इट्स अ ब्लू कलर ऑब्जेक्ट एंड इट शुड बी विजिबल, यस इट्स अ ट्रू, ठीक है. तो ये भी विजिबल करो, फाइन. समझ में आ रहा है, यानी कि क्या हो गया हमारे पास ये वाला जो एक सेगमेंट था. सो अभी क्या करेंगे, लेट्स से हम इसको नाम दे देंगे, हमारे इसके सेगमेंट 1 इसको नाम दे देते हैं, और ये रहा अपना सेगमेंट 2, और ये रहा अपना सेगमेंट 3, फाइन. 3 सेगमेंट है, तो 3 सेगमेंट्स को हमने ऐसे डिवाइड करके दिए थे. सो ना सेगमेंट 1 उसका स्टार्ट एड्रेस क्या था, उसका साइज क्या था, एक्स वाई पे क्या था, और उसका कलर क्या था. कलर इट्स अ ऑरेंज, राइट. तो ये निकाल देंगे हम, कलर उसका क्या था, ऑरेंज था, हमने यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ, सो इट्स अ ऑरेंज कलर, फाइन. तो इस हिसाब से सेगमेंट टेबल में सारी चीजें आएंगी, यानी कि कैसा, नेक्स्ट वन ऐसा आएगा, वो विल हैव द सेगमेंट 2, राइट. सेगमेंट 2, सो सेगमेंट 2 का एड्रेस क्या है भाई, सेगमेंट 2 का एड्रेस बोलेगा 0 FFX X ऐसे समथिंग कुछ तो था. उसका साइज क्या है, लेट से उसका साइज एक 150 KB का साइज है उसका, एंड देन लेट से उसका एक्स एक्सिस का स्केल क्या है, लेट से इट्स 180 ऑन द एक्स एक्सिस, वाई में लेट से विल हैव 180 अगेन ऑन द वाई, और उसका भी कलर क्या था, ब्लू, फाइन. और ये भी क्या है, विजिबल है, राइट. दिस वन इज अगेन विजिबल, सो इट्स अ ट्रू. समझ में आ रहा है. सो इस हिसाब से सारे फील्ड्स हम वहां पे सेट करने वाले. तो जब ये चीजें सेगमेंट टेबल बन जाएगा अपने पास, वी आर गोइंग टू गिव दिस सेगमेंट टेबल टू द डिस्प्ले डिवाइस कंपाइलर, ठीक है. और डिस्प्ले डिवाइस कंपाइलेशन बोल के होता है, हम उसको देते हैं. यानी कि क्या रहेगा, ये डिस्प्ले फाइल जो है, ये सेगमेंटेड डिस्प्ले फाइल जो है, सेगमेंट टेबल है, ये कौन रीड करने वाला है, हु इज गोइंग टू रीड, दिस इज रीड बाय डिस्प्ले प्रोसेसर, राइट. तो क्या करेगा, कौन रीड करेगा, डिस्प्ले प्रोसेसर रीड करेगा. ये रीड करके क्या करेगा, विजिबल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन, राइट. यानी कि स्क्रीन पे मुझे डिस्प्ले करना है उसके लिए. तो देखो यहाँ पे जैसे हमने बोला, ये अपना क्या था, स्क्रीन था, दिस इज माई स्क्रीन, राइट, दिस इज आवर स्क्रीन. और मुझे क्या करना है, लेट से रीड बैक ऑन डिस्प्ले प्रोसेसर, डिस्प्ले प्रोसेसर ने ये रीड किया, ये रीड करने के बाद व्हाट इट इज गेटिंग ओनली द 2 सेगमेंट्स, ठीक है. लेट से विल हैव वन मोर सेगमेंट 3, और उसका हमने स्टार्ट एड्रेस दे देते हैं एट 0 FFFF, ठीक है.
and then its size is something like 200 KB, और उसका 200 and it's a green color and visibility is false, right? ये हमने सब कुछ किया और उसका visibility हमने false रखा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट्स ए वेरी सिंपल वन, राइट? तो क्या होगा? ये डिस्प्ले नहीं होगा, राइट? तो डिस्प्ले प्रोसेसर ये फाइल करेगा, रीड करके चेक करेगा, ओके सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2 मुझे डिस्प्ले करना है इस लोकेशंस पे, और उसका कलर ये है, सो ये कलर्स में मैं उसको डिस्प्ले करूंगा। सेगमेंट 3 क्या है? ग्रीन कलर का है, स्टार्ट एड्रेस यहाँ पे और उसका फॉल्स है, यानी कि वो क्या करेगा? सेगमेंट 3 इज नॉट गोइंग टू डिस्प्ले, ये डिस्प्ले नहीं करेगा। सिंपली इस अपने स्क्रीन पे ये दो ऑब्जेक्ट्स को विजिबल करेगा, राइट? फाइन। अगर मुझे ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करना ही है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वी नीड टू मेक अ ट्रू, राइट? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे ट्रू करना पड़ेगा, राइट? तो डिस्प्ले डिवाइस क्या करेगा? डिस्प्ले प्रोसेसर ये फाइल रीड करेगा, ये फाइल रीड करके वो सारी चीजें निकाल के देगी, ठीक है? सो नाउ इफ यू आर नाउ लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर टेबल, सो इट इज इन द एरे फॉर्म, राइट? ये क्या है? इन द एरे फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये किस में मिल रहा है? मुझे एरे फॉर्म में मिल रहा है। बट व्हाट इफ यू वांट्स टू यूज इनटू द लिंक लिस्ट फॉर्मेट? मुझे लिंक लिस्ट फॉर्मेट में चाहिए, तो कैसा हो जाएगा? लिंक लिस्ट फॉर्मेट में कैसे होता है? विल हैव द लिस्ट, राइट? कैसा? एक सेगमेंट 1 रहेगा, सेगमेंट 2 रहेगा, सेगमेंट 3 रहेगा। सो इन दिस वे विल हैव द n नंबर ऑफ सेगमेंट, और यहाँ पे रहेगा आपका डिस्प्ले प्रोसेसर। तो मेरे लगी थी, तो ये क्या हो गया? सेगमेंट 1। सेगमेंट 1, तो सेगमेंट 1 क्या करता है? सेगमेंट 1 में लिंक लिस्ट बोला था, इट्स अ लिस्ट, तो इसका पॉइंटर रहेगा जो कि नेक्स्ट सेगमेंट पे पॉइंट करते रहेगा, राइट? तो एक गया सेगमेंट 1, तो उसको मिलेगा यहाँ पे जाने के बाद सेगमेंट 2, ठीक है? देन उसके बाद मिलेगा उसको सेगमेंट 3, सेगमेंट 3। सो इन दिस वे ये सेगमेंट 3 तक का डेटा मिल गया, और इस सेगमेंट में ऑब्वियसली हर एक सेगमेंट में ये सारे इंफॉर्मेशन रहने वाले, ठीक है? और हमने ये क्या कहा था? दिस इज आवर डिस्प्ले प्रोसेसर, राइट? और डिस्प्ले डिवाइस, फाइन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से डिस्प्ले डिवाइस में सारे इंफॉर्मेशन ले लेगा कौन? डिस्प्ले प्रोसेसर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या रहने वाला? एक इन बिटवीन आपका एक प्रोसेसर रहेगा, राइट? कौन रहेगा? एक डिस्प्ले प्रोसेसर, ठीक है ना? तो ये प्रोसेसर सारी चीजें लेके ये पर्टिकुलर इमेज डिस्प्ले करेगा, ये वाला इमेज, व्हाटएवर जो सेगमेंट्स में रिलेटेड रहने वाले वो सारी चीजें वो डिस्प्ले कर देगा आपके यहाँ पे। समझ में आ रहा है? सो ये कौन सा फॉर्म था? लिंक लिस्ट फॉर्म था, लिंक लिस्ट फॉर्म में था, ठीक? सो सी, और ये किसमें, कौन से साइज में था? ये एरे फॉर्म में था। सो नाउ सेगमेंटेड डिस्प्ले फाइल, तो डिस्प्ले फाइल में क्या होता था? एक इमेज है, उस इमेज को वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू द सेगमेंट्स, ठीक है? एंड दो सेगमेंट्स वी आर गोइंग टू सेव इनटू द डिस्प्ले फाइल, राइट? ये डिस्प्ले फाइल में ऐसे रहेंगे। और हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर? विल हैव द टू फॉर्म्स, राइट? टू वेज, एक है अपने पास एरे और दूसरा है लिंक लिस्ट, ठीक है? सो नाउ तो सेगमेंट टेबल भी नाम का कॉन्सेप्ट रहेगा और सेगमेंट फॉर्मेट भी रहेगा। तो ये जो चीज है इसे हमने क्या कहा है? सेगमेंट फॉर्मेट। तो हर एक जो सेगमेंट है उसका फॉर्मेट ये रहने वाला है। मतलब क्या है कि सेगमेंट रहेगा तो सेगमेंट का नाम रहेगा एंड दैट सेगमेंट नेम मस्ट बी यूनिक नेम, राइट? उसका यूनिक नेम रहेगा और उसका विजिबिलिटी पॉइंटर भी रहेगा कि उसको डिस्प्ले करना है नहीं करना है। उसका नेक्स्ट सेगमेंट पॉइंटर, क्योंकि एक सेगमेंट के बाद विल हैव द अनदर सेगमेंट, राइट? तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर भी फील्ड करेगा, वहाँ पे पॉइंट करेगा उस जगह पे, ठीक है? तो ये जो विजिबिलिटी जो पॉइंटर है, तो विजिबिलिटी पॉइंटर यहाँ से निकल के कहाँ तक जाने वाला है? आपका यहाँ से आपको मिल जाएगा आपके आउट पैरामीटर पे, यानी कि वो डिस्प्ले कहाँ से करने वाला है, कहाँ तक, राइट? ये रहा। और उसके बाद हमने एंड ऑफ द पॉइंटर फील्ड जो बोला था,
तो क्या करेगा, वो आएगा यहाँ से। एक बार सेगमेंट का एंड हो गया तो डिस्प्ले फाइल प्रोसेसर जो है वो आपका नेक्स्ट सेगमेंट पॉइंटर रीड करेगा, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल है। तो ऐसे कनेक्टिविटी रहेगा आपके पॉइंटर्स में। सो ये हो गया सेगमेंट फॉर्मेट एंड दिस इज आवर सेगमेंट टेबल, सॉरी डिस्प्ले फाइल, एंड देन वी आर गोइंग टू सी द सेगमेंट टेबल। तो सेगमेंट टेबल्स जो है वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन द टू फॉर्म, वन इज अरे एंड अनदर वन इज अ लिंक लिस्ट। तो अरे फॉर्म में डिस्प्ले करेंगे हम ये वाले हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे एक के बाद एक रहने वाले। एंड नाउ हियर व्हाट विल हैव, यहाँ पे कैसे रहने वाला है, हर एक जगह पे एक पॉइंटर फील्ड रहेगा, ठीक है। सेगमेंट्स के इंफॉर्मेशन एज पर द सेगमेंट फॉर्मेट सेव रहेगा और हर एक जगह पे एक पॉइंटर फील्ड रहेगा जो पॉइंटर क्या करने वाला है, पॉइंट टू द नेक्स्ट सेगमेंट, राइट। ये जो फील्ड है पॉइंटर फील्ड, ये पॉइंटर फील्ड क्या करेगा, इसे क्या कहेंगे हम, पॉइंटर फील्ड, ठीक है, विच इज गोइंग टू पॉइंट ऑन द नेक्स्ट सेगमेंट। ये यहाँ पे नेक्स्ट सेगमेंट को डिस्प्ले कर देंगे, राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल वन, ठीक है ना। यहाँ से वो ऐसे नेक्स्ट 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 जो कुछ भी सेगमेंट्स रहेंगे उस सेगमेंट को पॉइंट करते जाएगा। और वो कहाँ तक जाने वाला है, आपका प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर से जाके वो कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, आपके डिवाइस। सो ऑन दैट डिवाइस विल गेट द ऑब्जेक्ट्स, राइट। ये वाले ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जहाँ पे सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, इस हिसाब से सारे चीज आने वाले हैं। सो दिस इज द अनदर फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, ठीक है। Are you getting my point? So this is what we have seen in the today's lecture, segmented display file. So today we are going to see the display file compilation, यानी कि ये फाइल मिलने के बाद हम उसको कैसे कंपाइल कर रहे हैं वो चीज हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।